Good morning, dear students. Today I am going to start next page of the chapter number second, Lost Spring. So let's begin the chapter. Survival in सीमापुरी means rag picking. जो दिल्ली के सीमापुरी एरिया का इसमें जो एक्सप्लेन हुआ है उसमें यानी अपनी लाइफ जो है सीमापुरी एरिया में जीने का मतलब क्या था पता है? अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब रोजी रोटी ली जीने के लिए जो कमाते हैं उसका मतलब ही रैग पिकिंग था। कूड़ा करकट बीनना, उसी से अपनी लाइफ चलाते थे, वो कंटिन्यूस करते थे थ्रू द ईयर, पूरी साल। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। कुछ सालों के बाद में एक ही एक तरीका, यानी फाइन आर्ट्स का एक तरीका बन गया, काम करने का एक पैटर्न बन गया था। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, यानी कूड़े करकट से ही गोल्ड मिलने लगा। कूड़ा बीनो, उसे सेल करो और फिर उसके बाद में अपना मनी कलेक्ट करो। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी थी। कहाँ? रैग पिकर्स की, जो कूड़ा करकट बीनने वाले थे उन बच्चों की, और जो बड़े लोग भी थे उनकी भी ये लाइफ रोजी रोटी बन गई थी, कूड़ा बीनना और उससे अपनी रोटी कमाना। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, अगर एक छत होती थी उनके ऊपर, किसकी वजह से? उसी रैग पिकिंग, कूड़ा करकट बीनने की वजह से। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत लीक करने वाली ही क्यों ना हो, लेकिन थी किसकी वजह से? उसी की वजह से। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे कुछ और ज़्यादा चाहिए था। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी एक रुपया कूड़े में भी मिल जाता था। इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी उसको बेच के कमाने से 10 रुपये के नोट भी मिल जाता था कूड़े में, या फिर उसको कमाई भी हो जाती। साहिब से, साहिब ने ये सब कहा, किससे? राइटर से। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में एक रोशनी थी, चमक थी। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब कभी आपको कूड़े करकट से एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग फॉर दिस इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप नहीं रोक पाते हो, ये उम्मीद लगती कि शायद इसमें और हों, तो वो उस ढेर में से और ढूंढने लगते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा बच्चों को देखा जाता था, वो करते थे। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज़ मीन टू देयर पेरेंट्स, अलग अलग कूड़े का अलग अलग मीनिंग होता था बच्चों के लिए, और उनके पेरेंट्स के लिए अलग होता था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इन अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए वो सरप्राइज था कि उसमें से वो कॉइन्स वगैरह ये सब ढूंढते थे गार्बेज में से, कूड़े में से। लेकिन एल्डर्स के लिए क्या था? सर्वाइवल था उसका मीन्स, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना। वन विंटर मॉर्निंग, अब एक नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में इसमें एक्सप्लेन होगा। अब तक तो किसी उस साहिब के बारे में था जो कूड़ा करकट बीन रहा था, लेकिन अब वो कोई दूसरी इंसिडेंट बताएगा। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक विंटर की मॉर्निंग में साहिब जो है एक क्लब के पास जाके खड़ा होता है, उसके गेट के पास जो पास में ही था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो यंग दो यंग मैन को देखता हो, बड़े ध्यान से देख रहा होता है, जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, गेम मुझे बहुत पसंद है। ही हम्स, वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है। कौन? साहिब। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो दीवार के पीछे से खड़ा होकर उनका गेम देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, वो एक्सेप्ट करता है, वो यानी कहता है अपने आप को कि अगर जब कोई अंदर नहीं होगा तो मैं भी जाऊंगा और मैं भी वहाँ जाके खेलूंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, साहिब साहिब कहता है, क्या गेट कीपर मुझे यूज़ करने देगा? उनके जो खेलने वाले जो भी गेम्स के जो भी टेनिस खेलने के जो बॉल और रैकेट वो सब हैं, वो यूज़ करने देगा। टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, वो तो जूते ही नहीं पहनने देगा उसको टेनिस शूज़। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी उसके कपड़े देख के कि ऐसा भिखारी सा, ऐसा इस तरह का लड़का है, तो उसको अलाउ नहीं करेगा। समवन गेव दैम टू मी, काश कोई मुझे वो सब दे दे और मेरा भी मन है वो गेम खेलने का। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो इस तरह से कहता है एक्सप्लेन करते हुए, काश वो भी ऐसा खेल पाता। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them,
डज नॉट बॉदर देम। यानी मोस्टली उन्हें कैसे शूज़ मिलते थे कि कोई किसी ने अपने पसंद नहीं आ रहे, थोड़ा सा फट गया है, किसी ने उतार के फेंक दिया, उस तरह के शूज़ वगैरह पहनते थे। इस तरह के नए शूज़ उसे कहाँ मिल पाते थे। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, जो नंगे पैर चलता हो। वैन शूज़ विद अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, अगर एक छेद वाला होल वाला ही शूज़ मिल जाए तो वो सपने से कम नहीं है। जो हमेशा नंगे पैर रहता हो, थोड़ा सा किसी शूज़ में ऐसे शूज़ मिल गए जिसमें थोड़ा होल हो रहा है तो वो ही अच्छे लगेंगे उसे उस टाइम। बट द गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन गेम जो हो रहा था वो लगभग कंप्लीट होने वाला था दिस मॉर्निंग, इस सुबह। नेक्स्ट, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। कहाँ पर गया वो एक मॉर्निंग? मिल्क बूथ पर, जहाँ दूध मिलता है वहाँ से दूध लेने की। इन हिज हैंड इज अ स्टील कंटेनर, उसके हाथ में क्या था? एक स्टील का कंटेनर या दूध का जो डिब्बा ले जाते हैं दूध लेने के लिए। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वो क्या कर रखा था? एक चाय की दुकान पर उसने काम कर लिया था। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर ही। आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपी मिलते हैं वहाँ और मुझे पूरा खाना भी वहीं मिलता है। कहाँ? चाय की जिस टी स्टॉल पर जिसने काम किया था। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो जॉब पसंद था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, राइटर ने पूछा, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉट द केयर फ्री लुक, उस पर कोई, उसके फेस पर कोई टेंशन नहीं दिखी थी साहिब के। द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो स्टील का जो कंटेनर था, डिब्बा, वो काफ़ी हैवी दिख रहा था, जो कि उसके शोल्डर पर एक बैग लटका हुआ था, प्लास्टिक बैग। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका ही था। द कंटेनर बिलोंग टू द मैन, और कंटेनर किसका था? चाय वाले का, जिससे वो दूध लेके दुकान के लिए जा रहा था। हु ओन द टी शॉप, जिस दुकान पर वो जाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, काफ़ी टाइम तक वो खुद मालिक नहीं था उस दुकान का। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसका मन था, यानी मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। अब ये दूसरी नेक्स्ट इंसिडेंट है, अब ये साहिब वाली नहीं है, ये नेक्स्ट इंसिडेंट एक अलग घटना है यहाँ पर। अब किसी और के बारे में राइटर एक्सप्लेन करेगा। आई वॉन्ट टू ड्राइव, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। कौन कहता है ये कार चलाना चाहता हूँ? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश नाम का लड़का जो है अपने मालिक से, जो उसका ओनर होता है, उसको रिक्वेस्ट करता है। क्या कहता है? कि मुझे भी कार चलानी है या मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस, उसने कहा या अनाउंस किया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क यानी राइटर ने पूछा कि क्या तुम कुछ जानते हो कार के बारे में? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कार चलाना। ही आंसर्स, उसने आंसर दिया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, मेरी सीधी आंखों में देख के, यानी राइटर की तरफ देख के। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज इमिस द डस्ट ऑफ हिस्ट्री दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद, ये उसकी आंखों में सपना था। कहाँ? जो कि उसका स्ट्रीट, अपना होम टाउन था, फिरोजाबाद में रहने वाला था। कौन? मुकेश। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वो किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद? बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर फैमिली में वहाँ पर ज़्यादातर यही वर्क करते हैं बैंगल्स बनाने का। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वहाँ पर ग्लास यानी कांच की इंडस्ट्री के नाम से फेमस है पूरी ऑल इंडिया में फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज वर स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नांसेस वेल्डिंग ग्लास, यानी कांच को वेल्ड करना या फिर वहाँ तपती हुई भट्टियों में कांच को पिघलाया जाता है, वहाँ पर पूरी जनरेशन्स को, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता रहता है और ये जनरेशन आगे उसे ही कंटिन्यू करती रहती है। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना, फॉर ऑल द वुमेंस, हर वुमेन के लिए। इन द लैंड इट सीम्स, पूरी धरती पर जहाँ पर भी वो दिखाई देती हैं, हाँ कहीं पर भी उनकी बैंगल्स बनती रहती हैं और वो सब ये काम करती है। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.